हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो कल हमने पढ़ा था कैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट जो हैं अपना क्लींजिंग एक्शन को जो है शो करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में। देखो, जो हार्ड वाटर होता है ना, उसमें क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं, मैग्नीशियम आयंस होते हैं। तो ये जो आयंस है ना, जो सोप होता है, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसके साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से सोप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया। मतलब सोप बेसिकली फिर अच्छे से अपना क्लींजिंग एक्शन शो नहीं कर पाता। जब ये कैल्शियम आयंस सोप के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेंगे तो क्या बना देंगे, स्कम। ठीक है, ये जो स्कम होता है ये काइंड ऑफ इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट होता है, राइट। तो हार्ड वाटर जो है प्रेफर नहीं किया जाता कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्योंकि इसमें वो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं वो सोप मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, उनके साथ मिलकर एक स्कम जो कि इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट है उसके साथ बना देते हैं। तो और हार्ड वाटर में जो फोम होता है, जो लेदर होता है, वो भी बहुत ही देरी में बनता है, मुश्किल से बनता है या नहीं बनता। तो अब हार्ड वाटर की पहचान क्या है, स्कम बनना। ठीक है, स्कम कैसे बनेगा, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस सोप के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएंगे तो एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बनेगा जो कि है स्कम। और हार्ड वाटर में जो लेदर होता है वो बहुत देर में बनता है या बहुत मुश्किल से बनता है। तो हार्ड वाटर को प्रेफर नहीं किया जाता है क्लींजिंग एक्शन के लिए इन केस ऑफ सोप्स। इसकी जगह अगर हार्ड वाटर है आपको, और अगर आपको क्लीन करना है कोई भी कपड़ा या कुछ भी, और हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर सोप के साथ तो क्लींजिंग एक्शन शो नहीं करेगा पर डिटर्जेंट्स के साथ शो कर देगा। ठीक है, तो यही है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस, कि हार्ड वाटर में तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है लेकिन सॉफ्ट वाटर में नहीं है। क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट है तो वो सोप मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेंगे जिसको हम कहते हैं स्कम। और ऐसा सब कुछ हमें सॉफ्ट वाटर में देखने को नहीं मिलता। तो अगर सोप है और हमें सोप का क्लींजिंग एक्शन अच्छे से देखना है तो हमें सॉफ्ट वाटर चाहिए। ठीक है, कपड़े वगैरह धोने के लिए अगर सोप है तो सॉफ्ट वाटर चाहिए। हार्ड वाटर है फिर भी कपड़े वगैरह धोने हैं, स्टेन्स को रिमूव करना है तो हम डिटर्जेंट्स यूज़ करेंगे, क्योंकि डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल के साथ ये आयंस बाइंड नहीं करते। एक और डिफरेंस हार्ड वाटर में और सॉफ्ट वाटर में ये कि हार्ड वाटर में जो फोम है, जो लेदर है, वो बहुत टाइम में बनता है या बहुत डिफ़िकल्टी से बनता है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सोप के केस में हार्ड वाटर से कपड़े वगैरह धोना, स्टेन्स को रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर से। ठीक है, देखो, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग दैट फोम इज़ फॉर्म्ड विद डिफ़िकल्टी। तो ये किसकी बात हो रही है, फोम इज़ फॉर्म्ड विद डिफ़िकल्टी, हार्ड वाटर की। एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है स्कम, किसमें, उस वाटर में। This is caused by the reaction of the soap with the calcium and magnesium salts which cause the hardness of water. वाटर को हार्ड बनाने के लिए कौन से आयंस रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस कहाँ से निकलेंगे, अपने सॉल्ट से निकलेंगे। तो वाटर में सोल्ट्स की फॉर्म में वो आयंस प्रेजेंट है, बेसिकली वो एटम प्रेजेंट है, वो आयन की फॉर्म में बाद में निकल जाता है और सोप से बाइंड कर लेता है। तो हार्ड वाटर के केस में फिर हमें अगर स्टेन को रिमूव करना है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सोप लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज़ ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड डिटर्जेंट्स। अगर आपको हार्ड वाटर में ही स्टेन को रिमूव करना है तो एज क्लिनजिंग एजेंट यू विल नीड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स क्या है, ये सोडियम सोल्ट्स हैं, किसके, सल्फोनिक एसिड्स के या फिर
अमोनियम सोल्ट है क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड आयंस के। जैसे सोप मैंने बताया था सोल्ट है किसके, कार्बोक्सिलिक सोल्ट है पोटेशियम और सोडियम आयन के। ये सोडियम सोल्ट है किसके, सल्फोनिक एसिड के। या फिर अमोनियम सोल्ट है, अमोनियम सोल्ट कौन सा है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का या बाकी किसी हैलाइड का। ठीक है, और इनमें भी हमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स जो है प्रेजेंट होती है इनमें। ठीक है, होता ये है कि ये जो डिटर्जेंट्स है ना, ये इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट जो कि स्कम है वो नहीं बनाते ऑन रिएक्शन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, इसलिए दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर। ठीक है, तो डिटर्जेंट्स क्योंकि वो इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट वो स्कम नहीं बनाते, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं हार्ड वाटर में क्लींजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, डिटर्जेंट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, शैम्पूज़ और वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो हमें क्लीनिंग क्लोथ्स को क्लीन करने के लिए चाहिए। देखो, डिटर्जेंट का अगर फॉर्मूला देखें तो वो कुछ ये ऐसा होगा कि जैसे ये आर चेन है और ये SO3 सोडियम सोल्ट की बात हो रही है, तो ये आर चेन कितने भी कार्बन एटम्स की हो सकती है। ठीक है, 17 कार्बन एटम हो, 16 कार्बन एटम हो। ये आपका सल्फोनिक ग्रुप हो गया और ये आपका सोडियम जो है सोल्ट हो, सोडियम एटम हो गया। तो ये क्या बन गया, डिटर्जेंट का फॉर्मूला बन गया, है ना। ऐसे ही क्या बोला है, अमोनियम सोल्ट विद क्लोराइड्स, तो जैसे NH4Cl अमोनियम सोल्ट विद क्लोराइड है, NH4Br ये अमोनियम सोल्ट है ब्रोमाइड का। ठीक है, तो ये डिटर्जेंट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसमें भी फिर जो है कार्बन चेन होगी लॉन्ग। ठीक है, तो यही था डिटर्जेंट्स के बारे में। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और विद दिस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.